नमस्कार साथियों, मैं उदय यादव स्वागत करता हूं जीएस बाई उदय यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से ज्योग्राफी के एक टॉपिक के साथ उपस्थित हुए और ज्योग्राफी का टॉपिक होगा। अब तक हमने बात करी थी कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद बात करी थी कि हिमालय पर्वत के भाग कौन कौन से हैं। और अब हम बात करेंगे जो हिमालय पर्वत है उसको नदियों के द्वारा कितने भागों में बांटा जाता है, कि जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार है भारत में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो उसे नदियों के बहने के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है बात करेंगे। 4 भागों में बांटा जाता है। 5 नदियां हैं जो हिमालय को 5 भागों में बांटती हैं। देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं और हिमालय के कौन कौन से भाग हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइएगा नदियों के द्वारा 4 प्रादेशिक हिमालय में बांटा जाता है हिमालय पर्वत को, तो भाग कौन कौन से हो जाएंगे और किन नदियों के द्वारा बांटा जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले हिमालय पर्वत देखेंगे। हिमालय पर्वत के ये हो जाएगा हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो बात करेंगे जो हिमालय पर्वत है उसको नदियों के द्वारा 4 प्रादेशिक हिमालयों में बांटा जाता है। और किस आधार पर देखेंगे, एक ये जो नदी बहती है, एक नदी ये हो जाएगी, ये आती हुई बहती हुई आएगी उत्तर से और दक्षिण तक। दूसरी नदी हो जाएगी ये हो जाएगी दूसरी नदी, ये हो जाएगी। बात करेंगे ये तीसरी नदी होगी जो उत्तर से बहती हुई आएगी और दक्षिण तक बहती है, ये हो जाएगी। एक नदी ये होगी उत्तर से दक्षिण, और एक नदी हो जाएगी ये वाली, ये। तो बात करेंगे ये जो हिमालय पर्वत है पश्चिम से पूर्व, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत पर नदियों के प्रवाहित होने के आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है या 4 प्रादेशिक हिमालयों में बांटा गया है नदियों के प्रवाहित होने के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे ये बांटा किस आधार पर गया है, तो ये 5 नदियाँ हैं जो हिमालय को 4 भागों में बांटती हैं। बात करेंगे सबसे पहली नदी कौन सी हो जाएगी, ये नदी बहती है एक सिंधु नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी। बात करेंगे दूसरी नदी हो जाएगी सतलज नदी। कौन सी हो जाएगी, सतलज नदी। और तीसरी नदी जो होगी ये हो जाएगी काली नदी, या इसी को हम जानते हैं महाकाली के नाम से भी जानते हैं काली नदी को, या इसी को कहेंगे सरयू, काली या सरयू। बात करेंगे तीसरी नदी हो जाएगी ये होगी तीस्ता नदी। कौन सी हो जाएगी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी तीस्ता नदी। बात करेंगे लास्ट नदी जो हो जाएगी दिहांग, इसे कहते हैं दिहांग नदी। ये जो हिमालय पर्वत है नदियों के प्रवाहित होने के आधार पर हिमालय पर्वत को 4 प्रादेशिक हिमालयों में बांटा गया है। सबसे पहले जो उत्तर से बहती हुई आ रही कौन सी नदी है, सिंधु नदी। उसके बाद एक नदी बहती हुई आएगी जिसे हम कहें सतलज नदी। तीसरी नदी हो जाएगी काली नदी, इसी को हम महाकाली भी कहते हैं और इसी को सरयू भी कहते हैं। बात करेंगे उसके बाद चौथी जो नदी हो जाएगी तीस्ता नदी, और जो लास्ट हो जाएगी दिहांग नदी। तो देखेंगे हिमालय को 4 प्रादेशिक हिमालयों में कैसे बांटा गया है। तो ये जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का ये जो वाला भाग है, क्या है, ये पूरा हिमालय हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, और ये ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ बहती हुई आ रही हैं। तो जो हिमालय का भाग हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच का ये जो भाग है, इससे जाना जाता है कौन से हिमालय के नाम से, कहेंगे पंजाब हिमालय। इसे कहते हैं पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय। फिर बात करेंगे सिंधु और सतलज के बीच का जो भाग है हिमालय का, इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच का भाग, इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहेंगे, कुमायूं हिमालय। इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला भाग हो जाएगा कुमायूं हिमालय। फिर बात करेंगे जो तीसरा वाला भाग हो जाएगा हिमालय का काली और तीस्ता नदी के बीच वाला, इसे हम कहेंगे नेपाल हिमालय। इसे जानते हैं नेपाल हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय। फिर बात करेंगे तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का ये जो भाग है हिमालय का, इसे हम कहते हैं असम हिमालय। इसे जानते हैं असम हिमालय के नाम से, असम हिमालय।
तो क्या था कि देखिएगा, जो हिमालय पर्वत है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जिसका विस्तार अगर देखेंगे तो ये विस्तार हो जाएगा इस तरह से। तो हिमालय पर्वत पर क्या है, उत्तर से प्रवाहित होती हुई एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। फिर एक दूसरी नदी आती है उत्तर से दक्षिण की ओर जिसे हम कहते हैं सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र हो जाएगा इसे जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से। बात करेंगे उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे जानते हैं कुमायूं हिमालय के नाम से। फिर देखिएगा, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र हो जाएगा इसे कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या हो जाएगा, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा इसे कहते हैं असम हिमालय। तो ये हिमालय के 4 भाग हो गए। हिमालय को 4 प्रादेशिक हिमालयों में बांटा गया है, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। तो पूछा जाएगा, बताइएगा कि जो पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज के बीच, पंजाब हिमालय पूछेंगे, बताइएगा पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो कहेंगे ये हो जाएगा नंगा पर्वत। पंजाब हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, नंगा पर्वत। पूछेंगे, बताइएगा जो कुमायूं हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप कहेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, सबसे ऊंचा पर्वत, तो कहेंगे नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत, ये हो जाएगा नंदा देवी। कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी हो जाएगा। पूछेंगे, बताइएगा जो नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता के बीच, नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। तो कहेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। पूछेंगे, बताइएगा नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद बात करेंगे कि बताइएगा जो असम हिमालय है इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। तो असम हिमालय में जो चोटी पड़ती है सबसे ऊंची उसे कहते हैं नामचा बारवा। इसे कहते हैं नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो ये जो ग्राफ है इसके द्वारा ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ना है ना और बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ना, उससे अच्छा क्या है कि अपने सेल्फ नोट्स के द्वारा ग्राफिकल फॉर्म में अगर जीएस को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा, बहुत कम रटना पड़ेगा, बहुत कम चीज़ों को बार बार रटने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार नज़र मारेंगे और क्या हो जाएगा, देखने से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि जो हिमालय पर्वत है उसे नदियों के प्रवाहित होने के आधार पर 4 प्रादेशिक हिमालयों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, जब हिमालय पर्वत से उत्तर से एक नदी आ रही है और इधर दक्षिण की तरफ निकल रही है सिंधु नदी, और दूसरी नदी हो जाएगी सतलज नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र बचेगा उसे पंजाब हिमालय कहा गया। सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र बचेगा उसे कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र होगा उसे नेपाल हिमालय। नामचा बरवा और दिहांग के बीच का, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र बचेगा उसे असम हिमालय कहा गया। फिर पूछेंगे, बताइएगा पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कहेंगे नंगा पर्वत हो जाएगी। पूछेंगे, बताइएगा जो कुमायूं हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी होगी। पूछेंगे, बताइएगा नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। तो कहेंगे माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। पूछेंगे, बताइएगा असम हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। कहेंगे नामचा बारवा। तो यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। आपसे पूछेंगे, बताइएगा कि जो पंजाब हिमालय है वो किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो कहेंगे सिंधु नदी और सतलज नदी। पूछेंगे, बताइएगा सतलज नदी और सरयू नदी के बीच का जो भाग है हिमालय का उसे किस नाम से जानते हैं। तो कहेंगे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। पूछेंगे, बताइएगा जो नेपाल हिमालय है वो किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, काली नदी और तीस्ता नदी, या सरयू नदी और तीस्ता नदी। पूछेंगे, बताइएगा जो असम हिमालय है उसका निर्माण किन या विभाजन किन 2 नदियों के द्वारा किया जाता है। कहेंगे तीस्ता नदी और दिहांग नदी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहेंगे, बताइएगा कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कहेंगे नंदा देवी। पूछेंगे, बताइएगा जो नंगा पर्वत है वो हिमालय के कौन से भाग में पड़ता है। कहेंगे पंजाब हिमालय में। पूछेंगे, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। कहेंगे माउंट एवरेस्ट। पूछेंगे, जो नामचा बारवा है वो हिमालय के कौन से भाग में। तो कहेंगे असम हिमालय में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिमालय के विभाजक, जो नदियों के आधार पर विभाजन किया गया हिमालय पर्वत का। तो ये जो टॉपिक था कि नदियों के द्वारा हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा गया। चारों के नाम क्लियर हो गए। 5 जो नदियां हैं जिन्होंने इसे 4 भागों में बांटा वो भी क्लियर हो गया।
और जो हिमालय के 4 भाग हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी की भी बात कर ली। तो ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।